सलाहकार संपादक जी हैं संदीप अखिल जी, उखर से आग्रह करत हो कि उखर स्वागत करिए। खुमरी भी पहनाना चाहते जैन साहब जिन्हें मुख्यमंत्री जी ला, तो बिल्कुल हमार मुखिया ला ककरो नजर मत लगाए, एकरे से हमन उमक करिया रंग भी डाले हन और हल भेंट करे जाते किसान मन ला जिन भेंट करे जाते। मुख्यमंत्री से पहले किसान हरे मुख्यमंत्री जी, तो प्रदीप भैया अभी भेंट करो। चलिए, अब हमारे जिन्हें एक बातचीत शुरू होने वाला है। इंटरव्यू कई देखे हो, लेकिन आज के ये इंटरव्यू कुछ अलग है। 4 पत्रकार और बीच में जिन्हें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी विधानसभा सत्र में जिन्हें बहुत सवाल हो ओखर जवाब दे के निकले हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी। लेकिन आज पाटन के ये करसा गांव में न्यूज 24 के सवाल के सामना कैसे मुख्यमंत्री जी करने वाला है, एला आज यहां देखबो। और फिर ये सवाल जवाब के 20 मिनट के कार्यक्रम के बाद जिन्हें मुख्यमंत्री जी सीधा जिन वो 15 किसान जिन्हा खेती आधुनिक तरीके से परंपरागत तरीके से वो नवा तकनीक के साथ जिन खेती करते उखर साथ संवाद करिए और उखर सम्मान करबो। लेकिन पहली बातचीत न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के संग। आप सब जन है ये इंटरव्यू के आनंद लो, जबरदस्त ये इंटरव्यू होने वाला है। जद का भी इंटरव्यू आप देखे रहे हो, जद का भी साक्षात्कार, जद का भी भाषण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आप सुने रहे हो, लेकिन पाटन के एक करसा गांव जिन्हें बड़ा ऐतिहासिक आज होने वाला है। काबर की यहाँ से जिन बातचीत और इंटरव्यू हुई, निश्चित तौर पे मोला लगा थे कि कुछ नवा बात आप ला जाने और सुने बर मिली। तो मैं जिन्हें इंटरव्यू के शुरुआत करे बर सीधा जिन्हें आमंत्रित करत हो एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल जी ला। जय जोहार संगवारी हो। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के जम्मो दर्शक मन ला मैं राम राम करत हूँ। हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई देता हूँ और सीधा एक कार्यक्रम के शुरुआत करत हूँ। आज हरेली तिहार के मौका में हमन विशाल कृषि सम्मेलन पाटन क्षेत्र जैन मुख्यमंत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र है वहाँ आयोजित करे हैं। हजारों की संख्या में हम किसान मन जमा हैं, मौजूद हैं, बिहनिया ले आए हैं और पूरा जन स्टॉल है कृषि विभाग के तरफ से जब का स्टॉल लगे हैं, नवा नवा यंत्र जेखर आज लॉन्चिंग होना रही से वो सब देखीन है और भी किसान मन के सम्मान भी हो है। लेकिन जिन पिछले 3.5 साल में जिन किसान मन के प्रगति हो है छत्तीसगढ़ में जेखर पूरा देश में चर्चा है, खास तौर पे जिन राजीव गांधी कृषि न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, एक हर पूरा मॉडल के तौर में देखे जाते पूरा देश में। यही सब तमाम बात लेके हम चर्चा के शुरुआत करबो। मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में स्वागत है। हालांकि आप के घर में आपके स्वागत करते हैं। नमस्कार। सबले पहली तो ये जानना चाहते ना, आज एक नया योजना गोधन न्याय योजना के विस्तार करत हुए आप मन गोमूत्र खरीदी के काम शुरू करे हो। 2 साल में जेन टाइप के सफलता गोधन न्याय योजना मिले है, गांव गांव में सब अब गौ माता के ज्यादा संरक्षण हो लगे है, गोबर खरीदी हो लगे है। ये गोमूत्र के जरिए का योजना है आपके? सबसे पहले मैं पाटन के जनता ला, हमार मतदाता मन ला, हमार सियान मन ला, सबो जन ला जय जोहार, प्रणाम, नमस्कार, राम राम। सब जन ला हरेली के गाड़ा गाड़ा बधाई मन के माध्यम से मिली। एक बारे में कई बार मैं चर्चा कर रहे हैं कि एक हमार कार्यकर्ता मन के बैठक रखे रहे, सेक्टर के बैठक रखे रहे और में जब गए में तो जिन जगह बैठकर रही से वो एक जन कार्यकर्ता नहीं रही। मैं अकेला पहुंचे जब देखें तो कोनो नहीं। आधा 1 घंटा इंतजार करें तो सब जन तरियल हाथ गोड़ धोक आत रही से। मैं कैसे अतिक लेट कैसे आता तो मैं सब्बो तो कहते भैया हमन हाँ हमार पड़ोसी गांव वाला मन है गरवल हमार गांव छोड़ दे रही से तो हमन मेटाडोर में भर के वो दूसर गांव पड़ोसी गांव छोड़ के आए हैं। तो एक गरवाला समस्या के रूप में किसान मन महसूस करी था। बोला महू देखें
पूछें कि का पर ऐसा होते, तो कहते कि जब छुट्टा जानवर है वो हमारे पर फसल बचाना बड़ा मुश्किल हो गए। बरसात गर्मी फसल तो ले नहीं पाता, बरसात फसल बहुत कठिन होते। और कहते गाँव एक गांव गरवल, दूसर गांव गरवल, तीसर गांव। तो ये समस्या कैसे हल हुई, ये लग कई साल ले ये प्रदीप शर्मा बैठे, विनोद वर्मा जी के साथ बहुत सब साथी मन से विचार विमर्श मन करें कि आखिर, और एक दो दिन के बात नहीं है, ये समस्या के बारे में 3-4 साल हम विचार विमर्श करें। और विचार विमर्श करके निष्कर्ष पहुँचे कि हमला गोबर खरीदे लागी। और वो साल चुनावी साल भी रही से तो हम नारा दें, नरवा छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी नरवा गरवा घुरवा बारी इला बचाना है संगवारी। तो फिर सरकार बनी, गोबर खरीदे की शुरुआत करें। गोबर ये पैक खरीदें कार के पिछले सरकार में देखें गौशाला बहुत अगन बन गए, सरकार अनुदान भी दे थे, लेकिन गौशाला बना है तेकर गरवा में दुबराज जाते और गौशाला चलाने वाला तेन मोटा थे गोल्लर का। तो वो कारण से गरवा मन मरद भी जाते। तेकर निदान का है, चाहे अब गांव में अब स्थिति ये है कि सब जगह ट्रैक्टर आ गए, तो बैला नांगर के आवश्यकता कम पड़े ललिस, बैला गाड़ा का आवश्यकता कम पड़े ललिस। एक तकनीकी कारण ये भी है। और दूसरा, जन दुधारू जानवर तिलत बांध खवा लेते, कहावत है छत्तीसगढ़ी में, दुधारू गाय के लात भली। तो दुधारू गाय लत रख लेते, लेकिन जिन जानवर में दूध नहीं दे वो छुट्टा छोड़ देते और वही फिर फसल ला नुकसान कर रहे थे, रोड में एक्सीडेंट होते। तो हमने सोचे कि भाई गोबर तो सबो जन देते, चाहे दूध दे चाहे मत दे, चाहे बछिया हो चाहे बछुआ हो, गोबर तो सबो दी। और गोबर यदि खरीदबो तो वो चारा हु खवाए लगी, बिना चारा खाए गोबर दी का नहीं दे, तो चारा भी खवाई और फिर बांध के रखे लगी। तो गोबर तो वैसे हमारे छत्तीसगढ़ में ये है कि जेती जेती हमार पहाड़ जा रही थे तेन तरफ हमार गोबरहीन मन है गोबर बिने बच चल देते, गोबर सकेल के ले आते। घर में भी गोबर होते, दहियान में भी गोबर होते और गोबर बिने तक जाते। लेकिन अब हम पिछले 2 साल में हर रिलीज के दिन 2 साल पहले शुरू कर रहे हैं, 75 लाख क्विंटल गोबर हम खरीद रहे हैं। 150 करोड़ रुपया गौपालक गोबर विक्रेता मन के खाता में चल दे। वर्मी कंपोस्ट बनाए 20 लाख क्विंटल, अब वो किसान के खेत में जावा थे। ओकर बाद भी हम देखें कि गरवा किंजरते कमी जरूर आए, लेकिन पूरा रोक नहीं लगे। दूसरा बात यह है कि जेमन वर्मी कंपोस्ट डाला थे तो धीरे धीरे खेती है तो जैविक खेती की तरफ बढ़ी आदमी। तो जैविक खेती करना है तो दवाई भी जैविक होना चाहिए। केमिकल फर्टिलाइजर तो बंद हुआ थे, लेकिन केमिकल पेस्टिसाइड वो बंद नहीं हो। जब तक के पेस्टिसाइड भी बंद नहीं करबे तो फिर जैविक कैसे हुई। ओकर पर फिर आज हम अब करसा गांव में बैठे हैं, है ना, तो आज यहाँ गौमूत्र खरीदे की शुरुआत। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री निवास में ही मुख्यमंत्री निवास में जन गौशाला है, तो यहाँ से 5 लीटर आप खुद खरीद लो? नहीं, बेचे। अच्छा, बेचे। पहला विक्रेता बने मुख्यमंत्री जी। अच्छा, हाँ, स्व सहायता समूह में खरीदी। अच्छा, पिछले समय जब गोबर हो इतना तो गोबर ला खरीदे काम ला कर रहे हैं। हाँ। ये बहुत गौमूत्र बेचे काम करे। तो गोबर है 2 रुपये किलो और गौमूत्र 4 रुपये लीटर। अब भाई गोबर बिने बर तो गरवा पाछू जाही और गौमूत्र इकट्ठा करे बर थोड़े गरवा पाछू जाही, वो घर में बांध के रखे लगी। तो ये जन चरी चरागन है तेन तो पूरा बंद होई, सड़क के एक्सीडेंट भी बंद होई और गौ माता की सेवा भी हो, धरती माता की भी सेवा हो, दोनों काम एक संग। ओके, ये गोबर बड़ा कीमती घलोक हो गए। गोबर की चोरी होए लग गई। हाँ, पहली कहावत है ना, गोबर चोट्टा गोबर चोट्टी ऐसे कहा है। कुटरू में, बस्तर कुटरू में मैं गए रहे तो एक जन पूछे कतका गोबर बेचे, सो 80,000। गरवा के ठके, वो कहते 1 कोठक नहीं है। तो तोर कर 1 कोठक गरवा नहीं है तो 80,000 के गोबर कैसे बेच रहे थे।
तो वो कहते मैं टार्च रखे रात के जाता हूँ जो घरों बैठे रहते ना टार्च मार मार के गोबर सकेल लेता हूँ और काकरो घर के आगुम को घरों बैठे तो फिर गोबर ओकरे हो जाते। हमारे छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है, काकरो खेत में गोबर है तो गोबर ओकर हो जाते। तो वो कहते टार्च रखे हैं और वही में गोबर इकट्ठा कर लेता हूँ और 80,000 के गोबर बेचे हैं। ये बड़े परिवर्तन आए तो है सिरतौन मजन है। संदीप भैया आपको तिल का सवाल है। आपके विधानसभा क्षेत्र में जबरदस्त हम एक तरीके से हम तिहार मनाए ला आपके विधानसभा आयन और करसा गांव में जिन हिसाब से मेहमान नवाजी आप मन करे ओकर बाद मैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ कोती ले आप सबो जन ला धन्यवाद देवा था। मुख्यमंत्री जी मोर सवाल ये है कि जब ले आप जिन्हें टिकली फुंदरी खरीदे हो, जब आप भेंट वार्ता कार्यक्रम में गए रहे हो टिकली फुंदरी खरीदे हो आप, ओकर बाद ले हमार समस्या बढ़ गई है। मतलब हम अपन घर में ये नहीं बोल सकन कि वैस थन तोर बार ये सामान नहीं ले आ पाबो। मतलब ये स्थिति है कि आपके जन सहजता है, सरलता है, ये लोगन ला बड़ा आकर्षित करते। जैसे आप हेलीकॉप्टर से उतरे हो, काका काका लोगन चिल्लात रही ने और ये काका हाथ पीछे मुड़ के जरूर देखते, ये लोगन के विश्वास है, ये मैं जानता हूँ। तो आप लोग कैसे लगते जब लोगन आप लोग काका कहते हैं? कई लड़का मतलब मैं देखे हूँ कि जब इताली जन है गवाह है बात के, काका भी जिंदा है, काका भी जिंदा है और काका सब काम कर ही ये बात की गवाही भी है। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है कि युवा पीढ़ी भी जब आप लोग चिल्लाते, जब आप चढ़त रही तो काका तो आप जरूर रुकता हो और ये विश्वास है युवा पीढ़ी के भी छत्तीसगढ़ के भी, तो आप लोग कैसे महसूस होते ये सब चीज है? विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है और विश्वास अचानक पैदा नहीं हुआ और अचानक कमाया नहीं जा सका। छत्तीसगढ़ में हमार छत्तीसगढ़िया मन के पहचान सांस्कृतिक रूप से हमारी पहचान रही से। छत्तीसगढ़ के पुरखा मन है छत्तीसगढ़ राज बर आंदोलन करी, संघर्ष करी, छत्तीसगढ़ राज बन गए, लेकिन लोगों ने महसूस ही नहीं होते कि हमारे छत्तीसगढ़ राज बन गए। ठीक है। कर के प्रदेश किसान मन के, मजदूर मन के, आदिवासी मन के, हमारे अनुसूचित जाति के, हमारे सब गांव के रहिया, अधिकांश तो हमारे 80% तीन गाँव में रहिया है, वो मतलब महसूस ही नहीं होती हमारे छत्तीसगढ़ राज बन गए। लेकिन 18 वर्ष बाद हमारी जब सरकार बनी, किसान के धान ला 25 रुपये क्विंटल में खरीदें, लघु उपज के समर्थन मूल्य घोषित करें, उनका खरीदे की व्यवस्था करें और ओकर बाद हमारे जिन 30 त्यौहार है, चाहे वो हरेली है, तीजा है, हमार कर्मा जयंती है, विश्व आदिवासी दिवस है, छेरछेरा पुन्नी है, एक जब छुट्टी दें और हरेली ला जतका तिहार है तेन मुख्यमंत्री निवास में मनात, गेड़ी चढ़े काम है, भंवरा खेले काम है, गिल्ली खेले काम है ना, राउत नाचा हुआ थे, पंथी नृत्य हुआ थे। बिल्कुल सही कहा। आदिवासी मन के दिन विश्व आदिवासी के दिन वहाँ आदिवासी मन पूजा पाठ करा थे, तीजा के दिन बेटी माई मनाते, ठीक कहा है ना, फुगड़ी तक खेलते और लुगरा तक पाते। तो ये जब तीज त्योहार मन मनाए शुरू करें तो ये लगे कि ये हमार सरकार है। सही काबर कि ये हमार खान पान रहन सहन तेना हमार पहचान है। आज हरेली त्योहार है, सब जन नांगर ला, जुड़ा ला, धो के बसला ला, टंगिया सब जतका कृषि औजार सब धो धुआ के ओकर पूजा पाठ करतन। बढ़िया बढ़िया गुरहा चेला मनाए रही पुरुषोत्तम भाई और यहाँ सरपंच साहब और वो चढ़ाएं, बढ़िया भी पूजा पाठ करें, गेड़ी दौड़ें। आज बढ़िया ये हुई कि लड़का मन की गेड़ी दौड़ रही से प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान है। आज एक नया खेल की शुरुआत भी हो गई, ठीक कहा, गेड़ी बॉल। गेड़ी बॉल, हाँ, मोर से शुरुआत करे तो 3 भाव में 2 घाव रोक दी भाई, वो लड़का बढ़िया। और आप बड़ा लंबा किक भी मारे हो, आप बड़ा लंबा किक भी मारे हो। और 3 बार में, तीसरा बार में सफलता मिली खूब अच्छा। मतलब ये गेड़ी बॉल है, तेकर आज विधिवत रूप से शुरुआत होगी, कर आयोजन भी हुई और एक प्रचार प्रसार भी हमन करबो। बिल्कुल, एक विश्वास के बात आप कहते रहे हो, लेकिन विपक्ष वाले ला विश्वास हो भी नहीं करे, अविश्वास ले आते। मुझे लगता है तिवारी जी के पास वो सवाल है, वो सवाल जरूर। अच्छा, एक घाव कह दे, भूपेश है तो पूछ दो, भूपेश है तो ले सुन ले, वो कहे जरूर देगा, कोनो जगह चल दे हैं। कल अविश्वास प्रस्ताव भी गिर गई से, और कल अविश्वास प्रस्ताव वो तो विषय कि अब वो मत शर्मा शर्मी में रख दे रही से 14 जन तो हावे हो मना, अब रखना है करके रख दी, अपन धर्म के निर्वहन करे। लेकिन
बिल्कुल उन कोई दम नहीं रही सोकर मर के। मैं तो मतलब पूछे का बात का विश्वास प्रस्ताव रखे जी, किसान लोग 25 रुपये का धान खरीदे तेकर ऊपर विश्वास प्रस्ताव रखे हो, गोबर खरीदा था 2 रुपये किलो में तेकर ऊपर विश्वास करे हो, कि 4 रुपये लीटर में काली गौमूत्र खरीदे शुरू करे तेकर ऊपर विश्वास है, कि 7,000 रुपया सालाना भूमिहीन कृषक मन ल भूमि श्रमिक ल सालाना देते तेकर पर विश्वास प्रस्ताव करत का बात के हम तीजा पोरा की छुट्टी देन, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी देन तेकर पर विश्वास करत तो कर मन कहीं मुद्दा च नहीं रही से। और आखिर में अब मैं कहें भी कि अब विश्वास प्रस्ताव तो वापस ले लाओ, मन तो होत रही सोकर मन के, लेकिन अब चूंकि सबके अपन पार्टी के लाइन रही थे ओकर कारण से वो मन नहीं ली। एक सवाल तो यहाँ है जिन महू जाना चाहत हो, बाकी मन भी जानना चाहत हो ही, गौमूत्र बेचे हवा आप पैसा कतका मिली से? 5 लीटर बेचे नाप के लिस और 20 रुपया दीस बोला। हाँ, और मुख्यमंत्री सहायता को उसमें जमा करवा दे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। एक सवाल ये है लेकिन होशियार हो गया हमारे बहनी मन, वो मन पहले ही गौमूत्र की दवाई बनावा थे पिछले साल से, वो मन 1 लीटर मूल गौमूत्र की दवाई बना दीस और 100 रुपये मोर से वसूल ली। मोर सवाल ये है कि 14-15 महीना बाच गए चुनाव पर, का ब्लूप्रिंट हो ही जिन वक्त बाच गए है जी 14-15 महीना जिन है चुनाव पर बाचे है, तो आने वाले दिन में छत्तीसगढ़ के दिशा दशा का हुई, का ब्लूप्रिंट आप बनाए हवा? देख, छत्तीसगढ़ के जिन पुरखा मन सियान मन जो सपना देखे रही तेल साकार हमला करना है, समृद्ध छत्तीसगढ़, ये किसान मन के छत्तीसगढ़ है। तो किसान हमार अन्नदाता है और अन्नदाता मन आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। हमार आदिवासी मन आर्थिक रूप से मजबूत हो, तो जंगल हमारे 44% जंगल है, तो जंगल में रहिए हमारे आदिवासी भाई मन ओकर मन के अर्थव्यवस्था मजबूत हो, लघु उपज की खरीदी हो, और ओकर साथ साथ स्वास्थ्य की व्यवस्था होना चाहिए, स्वास्थ्य सुविधा भी होना चाहिए, और शिक्षा के भी, शिक्षा के स्तर भी बढ़ना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले तेकर प्रयास। तो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल केवल शहर के लड़का मन अंग्रेजी बोला है, और हमारे करसा घुआ के लड़का मन अंग्रेजी नहीं बोलीगा। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल कर थे हम सब शुरू करें, ताकि हमरो लड़का हमन भले अंग्रेजी नहीं बोल पाए, लेकिन अब हमार नाती नतरा मन आते तेमन तो अंग्रेजी बोला है। अभी विधानसभा में अंग्रेजी में पोयम कहा थे आप बरतुमन लड़का मन का अच्छा अंग्रेजी में कका हमार कका की पोयम बोला थे, ले बड़े खुशी की बात का हुई। 81 लखमा कल भाषण में बोलिस, हमन तो स्कूल नहीं गए, हमन तो अंग्रेजी बोले लाए नहीं, लेकिन 15-20 साल बाद जो नया पीढ़ी आई, विधायक बनी बस्तर के आदिवासी, सरगुजा के आदिवासी जनप्रतिनिधि अंग्रेजी में बहस करिए, ये आत्मविश्वास जिन है तेन बहुत बड़े हमारे पूंजी मतलब और कतेक ललक है कि हम आगे बढ़े। तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ओकर आय में वृद्धि, खुशहाल छत्तीसगढ़, हमार कबीर जी के, गुरु घासीदास जी के छत्तीसगढ़, जिन शांति के, भाईचारा के, आपसी सहयोग के जिन छत्तीसगढ़ है तेन आगे बढ़े, और पूरा देश और दुनिया देखे कि छत्तीसगढ़ कैसे आगे बढ़ते। एक सवाल मोर जहन में ये है, आप बहुत सारा जिन्हें प्रयोग करत हो छत्तीसगढ़ में, खेती किसानी ला मजबूत करे के, पशुपालक मन ला मजबूत करे के, कहीं कहीं पे चर्चा होते, तो एक चर्चा ये भी होते का कबू दूध में भी कोई MSP आ सकत है का, इखर कोई संभावना दिखते आप लगा? बिल्कुल आ सकते। अभी बहुत अकन स्व सहायता समूह और सरकार की जिन योजना है तेकर लाभ उठाते हुए बहुत जन किसान मन ला हमन सब्सिडी देना और गाय खरीदे। तो मैं कोंडा गांव के किसान ला पूछें, फिर कांकेर के किसान ला पूछें, फिर रायगढ़ के किसान जे मन गाय ले है और दूध बेचा थे, तो आश्चर्यजनक की बात ये है, रायगढ़ शहर है और वहाँ पहले भी गौपालन वगैरह होते, तो वहाँ दूध की कीमत 30 रुपया, कांकेर में बलौदा बाजार में 35 रुपया, कांकेर में 40 रुपया, और कोंडा गांव में 50 रुपये लीटर। आते वेरिएशन 30 रुपये से 50 रुपये का अंतर। कावर कि बस्तर में पहली बस्तर के आदिवासी समाज से गाय के दूध के हक बछड़ल है, तो दूध पिए की परंपरा वहाँ है नहीं है, लेकिन तब दूध उत्पादन हो भी नहीं करे। अब दूध की जरूरत पड़े तो महंगा भी का थे। अब हम काम करत हैं कि जिन अधिकारी मतलब निर्देश दे हों, जिन नवा योजना हमार बनी
गांव गांव गौठान बन गए। अभी 100 सहायता समूह के बहिनी मन ह बाड़ी तक लगा थे। अभी बढ़िया से बरबट्टी तक, तरोई बरबट्टी सब भिंडी वगैरह सब लाए जैविक खेती के माध्यम से। बाड़ी योजना के साथ साथ हमारा समूह में दूध उत्पादन भी करना चाहिए, गाय भी पालना चाहिए, भैंसी भी पालना चाहिए। गौठान में जेकर कर नहीं है तो गौठान में सेट बना देवे, ओकर रखे और समूह के माध्यम से दूध उत्पादन करे। गांव गांव अतका दूध उत्पादन होए तो मध्याह्न भोजन में लइका मन ला जतका भोजन कराते ना, एक गिलास दूध हमार लइका मन ला मिलना चाहिए। ओकर से का होई कि गांव में दूध उत्पादन होई और गांव में खपत हो जाए। ओकर से एक समानता आ जाई रेट में, उत्पादन भी बढ़ी, लइका मन हमार मजबूत होई। और लइका मन हमार रिंगी चिंगी रही तो मजबूत छत्तीसगढ़ के कैसे कल्पना करबोगा। वही पाए के जिन लइका मन अंडा खाते तो मध्याह्न भोजन में अंडा भी देते कई जगह, तो हम अंडा उत्पादन भी बढ़ा थे, रोजगार भी मिला थे। वही प्रकार से दूध उत्पादन ले भी हमारा गांव गांव करना चाहिए और अधिकारी मन ला ओकर योजना बनाए पर निर्देशित कर दे हम कि गांव के दूध गांव में ही खपत हो जाए। लइका मन ला मध्याह्न भोजन में एक गिलास दूध, गर्म दूध मिलना चाहिए। गौठान में उन्हें गो कार्ड बनाए, उन्हें गर्म करे और दूध उत्पादन कर एक गिलास दूध 200 ग्राम ml दूध एक जन लइका दे जाए। कैसे कुपोषण निभागी, बिल्कुल है ना। तो सरकार के योजना, सरकार के पैसा, रोजगार भी मिली और लइका मन हिस्ट पुष्ट हुई। रोज एक गिलास दूध पी तो लइका मन कैसे, छत्तीसगढ़ के लइका कैसे मजबूत बनी। अगला सवाल का है बघेल? मोर सवाल है एक ठो, जब आपके सरकार नहीं बन रही थी उस समय पूरा देशव्यापी एक बहस के विषय रही है कि किसान की आमदनी कैसे बढ़ी। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिश के मुताबिक किसान मन के आय दोगुनी कैसे हुआ है, उनकर उत्पादन लागत ला कैसे कम करे जाए, ये बात में काफ़ी चर्चा हुई। सो जब मोदी जी के सरकार आई तो समय भारत सरकार बड़ा जोर शोर से बात ला उठाई कि हमन किसान के आमदनी दुगना करबो, कुछ योजना भी शुरू करी। लेकिन अभी जिन 3.5 साल में आपके शासन काल में जिन दिखी का कोई ओला काट करे बर आप करे या फिर स्व प्रेरणा रही सकी किसान के आमदनी बढ़ाना है आपला? देखिए ये तो ओकर मन के राजनीतिक जुमलाबाजी रहते, हर चीज ओकर मन के जुमलाबाजी है। 15 लाख रुपया देबो, 2 करोड़ रोजगार देबो और किसान मन के आय दुगुना करबो, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करबो, 1 पेंशन 1 रैंक 1 पेंशन के बात भी करीस, लेकिन एक ठक लागू नहीं हुई। हम छत्तीसगढ़ में बहुत ईमानदारी से हमन कहें कि किसान के ऋण माफी हो। राहुल गांधी जी यही और कहे कि किसान मन के ऋण माफी हुई 10 दिन के भीतर में हुई। हम 2 घंटा के भीतर में 10,000 करोड़ रुपए किसान मन के ऋण माफ कर दें। तो सबसे पहले जिन किसान के माथा में चिंता के लकीर मिट गए। दूसरा बात यह है कि 2500 रुपया देवो के, कारण कि छत्तीसगढ़ अधिकांश जो क्षेत्र है तेन एक फसली है और हुई एक फसल के भरोसा पूरा साल भर के किसान ला अपन परिवार ला पालना पोसना रही। कपड़ा लत्ता से लेके शिक्षा दीक्षा रोजगार और ओकर बाद ओकर दवाई पानी इलाज उलाज सब बोल करना है, वही बर बिहाव करना है। तो आखिर किसान की स्थिति ये रहती है कि ले दे के वो अपन परिवार ला पाल पाते। बहुत जन किसान मन खेती करना छोड़ दी से, रेखा अधेया रेखा दे देते रही से, परिया परत रही से, तो खेती की तरफ से रुझान खत्म हो गई से। तो ऐसा समय में कहें कि छत्तीसगढ़ में जब शुरू समय सियान मन कहा थे कि छत्तीसगढ़ में ये उपजाऊ धरती है, जंगल है, जमीन है, जल है, जमीन के अंदर खनिज है, तो सही खनिज के पैसा आते, चाहे लोहा हो, कोयला हो, बॉक्साइट हो, ये पैसा है तो सही वितरण होना चाहिए। केवल ये खदान के पैसा आते, बड़े बड़े बिल्डिंग बना था, सड़क बना था, ठेकेदार मन के जेब में जाते, तो आम छत्तीसगढ़िया मतलब मिलत का है। हम कहें ये बंद होना चाहिए। विकास के जो मॉडल है तेकर केंद्र में व्यक्ति होना चाहिए, न इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, हम ओकर विरोध नहीं करत हन, लेकिन विकास के केंद्र में व्यक्ति होना चाहिए। व्यक्ति के स्वास्थ्य, व्यक्ति के शिक्षा, व्यक्ति के रोजगार, ओकर आय में वृद्धि। तो ओकर बर हमन कहें ये जन खनिज के पैसा आते वो किसान मन के हिस्सा में जाना चाहिए, गरीब मजदूर मन के हिस्सा में जाना चाहिए, महिला मन के हिस्सा में जाना चाहिए। और के कारण से 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदने की व्यवस्था करें। आज 2500 रुपये का प्रधानमंत्री जिन क्षेत्र में आते में चुनाव प्रचार में गए कद कम बेचता हो धान,
बनारस में वो किस 1100 रुपया, और यहाँ 2500 रुपया। ये वक्त तो 2540 रुपये पड़ा थे। समर्थन अभी जिन धान बो है लुई तो वो पड़ी 2640 रुपया, और चुनाव बचर में कहूँ 150 रुपया हो गया तो समझ लो वो 2800 रुपये खुल जाए। तो आय में वृद्धि, और एक से निश्चित रूप से आज किसान मन ट्रैक्टर खरीदा थे, मोटरसाइकिल खरीदा थे, अपन सपना साकार करत लड़का मन ओकर अच्छा पहना तोड़ा थे। कौन ला शौक नहीं रहा है, कौन चाहते कि मोर घर अच्छा ना बने, सब जन चाहते, सबके सपना रही थे और ओला साकार करना होते। तो आज पुरखा मन के सपना साकार करे का अवसर मोला मिले है, और अन्नदाता मन खूब आशीर्वाद देते हमारे सरकार ला। तिवारी सर, एक राजनीतिक सवाल है। कल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा चलत रही, तो आप एक लाइन कहे हो कि प्रजातंत्र की दुहाई छत्तीसगढ़ में मत दीजिए, विपक्षी दल ला आप निशाना साध के बयान दे। ये बयान के मायने का रही से यहाँ बार बार हम लगते प्रजातंत्र कहनन होते, तो प्रजातंत्र की दुहाई यहाँ भर कावर दे सकते हैं। और यहाँ कौन से भारतीय जनता पार्टी के आदमी तोड़ के आथन, ओकर सीट खाली होती तो जीत के आथन हमन, और चुनाव लड़के 14 सीट ले, 14 नगर निगम ले जीत के आए हैं, नगर पालिका जीत के आए हैं, जिला पंचायत ले जीत के आए हैं, जनपद ले जीत के आए हैं। अभी सहकारिता में जिन मनोनयन होते तेकर वो दुहाई देते से। मैं कह सक यदि प्रजातंत्र की दुहाई देना है तो महाराष्ट्र में जा, गोवा में जा, कर्नाटक में जा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जा, जहाँ विधायक मन ला बैला भैंसा बरोबर सौदा करके खरीदा सकते हैं। बाजार बना दे, विधायक मंडी जैसे सब्जी मंडी होते, मवेशी मंडी होते, विधायक के मंडी बना दे, पूरा प्रजातंत्र मंडी बाजार बना दे। वही पैक के प्रजातंत्र देखना है वो प्रदेश मन में जाग देख, लोकतंत्र की बात करता, और लोकतंत्र की बात करते दुहाई देता तो 24 अकबर रोड जिन कांग्रेस के कार्यालय है वहाँ कार्यकर्ता नहीं जा सकते, विधायक नहीं जा सकते, मंत्री नहीं जा सकते, मुख्यमंत्री नहीं जा सकते। बैरिकेडिंग लगा दे, 10-10 राउंड के बैरिकेडिंग लगे। हम अलग कहा था एक जन पियसोल धर के जा, जान नहीं देते। तो प्रजातंत्र है कहाँ? तो प्रजातंत्र की दुहाई देना है तो दिल्ली वाला मला जाग बता, यहाँ मत बता, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ सब लोग बोले का अधिकार है। और एक बात बता कि भारतीय जनता पार्टी के कौन विधायक के खिलाफ हमने FIR कराएं, कौन ला प्रताड़ित करें, कौन ला जेल में भेजें। और आज सत्ता के दुरुपयोग दिल्ली में होते। सोनिया गांधी 75 साल के महिला, बीमार महिला, जिन हर महिला इलाज करा थे, कोनो जगह दौरा नहीं करे, तेला थे 3-3 दिन बैठ के 8-8, 10-10 घंटा पूछताछ करा था। 5 दिन ले राहुल गांधी बुला पूछा था, अरे भाई मनी लॉन्ड्रिंग हो, मनी हुई तब तो लॉन्ड्रिंग हुई, चेक से जब पेमेंट हो है तो तोर का तो दस्तावेज है, गला थे तो जेल में वो लिया दे जी। तो ये मनी है कहाँ? मनी है ही नहीं है, काखर में रहे, काखर में रहे मनी। मनी तोकरे मन कर है, दिल्ली वाला मन कर, वही में विधायक माला खरीदा, सरकार गिरा, सरकार खरीदा देगा। ये जतका भी ED, IT, CBI, DRI ये सब लोग का उपयोग करते विपक्ष मतलब ड्राइवर। मैं कहें कि 8 साल हो गए मोदी की सरकार, एक बार भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में एको घाव CBI छापा पड़े हुई, IT और ED छापा पड़े बता दे। घूम के छत्तीसगढ़ में आई, पश्चिम बंगाल में जाई, महाराष्ट्र में जाई, अब महाराष्ट्र में जाना बंद कर दे, झारखंड कावर का सत्ता बदल गया। अब वहाँ CBI ED वाला में नहीं जाए, वो ये चाहिए, यहाँ जाए, झारखंड जाए, कर्नाटक में नहीं जाए, तमिलनाडु जाए, तेलंगाना जाए, यहाँ जाए, कावर के होकर के राज्य नहीं। एक कल ED के एक नवा डेफिनेशन भी सुनाई पड़ी विधानसभा में, इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, इलेक्शन डिपार्टमेंट है, वही इलेक्शन डिपार्टमेंट, वो सब जन डरवाए काम। तो यहाँ ED छापा पड़ी, ED छापा पड़ी, पेपर वालों छपवा दे, कर ED छापा पड़ी, तो कार्रवाई क्या करे? ओकर मन के उपलब्धि का है 0.5%, और बहुत बड़े संस्था बना कर रखे, और रिजल्ट का है 0.5% भी नहीं। तो केवल ते राजनीतिक दुरुपयोग बर करे। जब का भी जैसे
पुलिस है, राज्य की एजेंसी, AW राज्य की एजेंसी है, यह प्रदेश की जनता की सुरक्षा बर है। और यदि ही पुलिस वाला मतलब मैं विपक्षी मतलब डराए बर वो मतलब जेल के डर दिखाए और गिरफ्तारी के डर दिखा के काम कराऊं तो दुरुपयोग कलाई। लेकिन यदि ये सुरक्षा वर्कर है तो निश्चित रूप से आम जनता अपन आप सुरक्षित महसूस करे। आज बस्तर में क्या हुई, पिछले समय आदिवासी मल्ला नक्सली बता जेल में ठूसत जाते रहे सर। आवाज वो जिन जवान है तेकर मौसम वॉलीबॉल खेला थे, फुटबॉल खेला थे, बर ब्याह होते तो न्योता दे थे, बारात में जवान में जाकर डांस भी करा थे पर साथ तो 3.5 साल में कते अंतर है। आज CBI हो, ED हो, IT हो, ये संस्था इसे कि देश की सुरक्षा पर, देश के अर्थव्यवस्था पर बहुत जरूरी है, लेकिन एक दुरुपयोग करना गलत। ED CBI का हम कोई विरोधी नहीं है, विरोध ये बात के कि दुरुपयोग ते करा था, राजनीतिक दल कंट्रोल करे कोशिश करा था, राजनेता मतलब बदनाम करे कोशिश करा था, गलत है तो जेल में डालना, कहाँ विरोध करा था। लेकिन एक आदमी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में तो पकड़ ले भाई, पश्चिम बंगाल में करे शिक्षा मंत्री के 20 करोड़ रुपए मिले, पकड़े तो अच्छा करे बधाई। लेकिन यही आरोप उत्तर प्रदेश में वहां की जो शिक्षा मंत्री है, वहां नमामि गंगे विभाग के जन मंत्री है खटीक जी, तेने चिट्ठी लिख के ये आरोप लगाया है कि भ्रष्टाचार होए, लेन देन होए और ये में कार्रवाई होना चाहिए, अपन इस्तीफा सौंप दी। वहां काबर नहीं होते, वहां काबर कार्रवाई नहीं होती। सवाल है बात के कि जतका कार्रवाई है कि चुनाव के लोकसभा उत्तर प्रदेश चुनाव के समय इत्र वाले यहाँ छापा पड़ गए तो बहुत हल्ला करी, पता चली वो इत्र वाला ओकरे इत्र वाला रे, वो सपा वाला की इत्र वाला नो है। लेकिन तो सब पैसे वापस भी हो गए, कब ऐसा होए। लेकिन आपके मित्र बार बार ट्विटर में ट्वीट करके कही थे डॉक्टर रमन सिंह जी है कि भूपेश जी बहुत झूठ बोलते हैं। झूठ तो पूरा सिर से लेके पैर तक के झूठ के पुलंदा। ये किसान मतलब पूछ रहे 250 रुपये बोनस दूं कि 20 का, 270 रुपये दूं कि 20 का, सब जन पक्का नौकरी दूं आदिवासी मतलब के 20 का, आदिवासी मतलब का जर्सी गाय दूं के 20 का, ये मतलब पूछ ले भाई। एक आखिरी सवाल जिन्हें चुनाव आने वाला है 1.25 साल बाद, पता चले कि बहुत सारा जिन्हें सर्वे हुए हैं, आप कतका खुश हो अपन विधायक बन के कामकाज से लेके, कहीं कोई सुधार के गुंजाइश है, कोई लक्ष्य लेके चला था ये बार 71 तो ही है आपके पास। 71 आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास में अतका सीट कभी नहीं जीते हैं। मध्य प्रदेश भी तब हो और छत्तीसगढ़ बनी तब हो। ये 71 मतलब मेंटेन करना अपने आप में चुनौती है, लेकिन जिस प्रकार से सरकार के ऊपर जनता की विश्वास है, हमारे साथी मन के थे कि आपके बार 75 पार। और अभी जैसे घुमा था, मेहनत करा था, भेंट मुलाकात के कार्यक्रम चला थे, जनता मन के जन आशीर्वाद मिला थे, भरे तपती दोपहरी में पेड़ के छांव में बैठ के पूरा 2 महीना मई और जून के महीना में जन बैठे और सब संगवारी मन आके, किसान मजदूर महिला नौजवान सब लड़का मन वो मन आके जिन अपन भावना व्यक्त करे है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में 2023 की जब चुनाव हुई तो फिर से एक तरफा पिछले समय 68 हमारे विधायक रही से समय 75 विधायक बनी, ऐसे सब साथी मन के कहना है। आज हरेली है, इसने आप खूब गाना गुनगुनाता हो, तो आज हमार मन ला बर कुछ सुने बिल चाहिए। अरे वो इतने विश्वास प्रस्ताव रात भर जागे न गला इसने बस आ गए थे गाना गाए मन करे, जेन मन करे बोले। नहीं अभी नहीं गा, तो तुम गाओ तो मैं गा दूं, चलो तो वैभव बढ़िया गाना गाते। हाँ अब तो मोर गाना गवाई चला थे। हाँ तो गाना गा तो समझ जुगलबंदी कर दूं, जब ले गोसाइनी ना है गाना गवात है। हाँ ये अच्छा है, कुछ तो काम आ सकते हैं। नहीं मैं तो निश्चित तौर पे राजगीत तो जिन्हें 2019 में बनी विधिवत रूप से जिन्हें ओखर आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जब करी, सिरतोन बताता हूँ मैं अपन हृदय की बात बताता हूँ। जैसे मैं टीवी के सामने खड़े रहूँ, मुला एहसास तो रहीस, आभास तो रहीस कि आज कुछ धमाका होने वाला है। जैसे जिन्हें वो वहाँ से ऐलान करीस मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कि आज से जिन्हें अरपा पैरी के धार राजगीत हो गए, मैं उछल पड़े, कूद पड़े। काबर के वो अंतस के गीत रेडियो ला जिनला हम सुनत रहें, ओखर सम्मान में अब जब खड़ा होके ओखर वंदना करतन तो एकदम हृदय से जिन्हें
बिल्कुल हम का बताना अब जन है ओखर और वर्णन ठीक रजनी से नहीं। रजक तक का है कहाँ हाबे का ही करती में चल दी इसका रजनी है। तो मुला कोई गाना ऐसे याद तो नहीं नहीं याद, आता, तू हिल गा दे, लेकिन तू हिल गा दे। एक गाना जन है मैं अभी गोसैनीन के बिहार हो है तो मुला जन है लक्ष्मण मस्तूरिया जी के एक गीत जन है याद आते बखरी के तुम नार बरोबर दिल झूमे तो दिल झूमत है अब जन दिल झुमत है फिर यू गाना गाता हुए ए धंधा के राजा बाबू तोर कैसन लगे रे तोर कैसन लगे लबर लोर लोर रायपुर के कोर कोर राय झुम झुम बांस पान बंसरी करेला पान लबर लिबिर पीपर पान झूमर जार पड़की झूमर क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया, मजा आ गया। बिल्कुल और वहां पर यही की सकथन हरियर बाग बगीचा। चलो बहुत बधाई, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर। और जिन्हें अब जिन्हें अगला बातचीत जिन होने वाला है अगले 10 मिनट जिन्हें वो किसान मन के साथ मुख्यमंत्री के सीधा संवाद के है। वो 15 किसान दुर्ग जिला के जिनमन खेती में नवाचार के साथ नवा तकनीक के साथ आगे बढ़ा थे, अलग अलग खेती करे थे। कोनो जिन्हें पोल्ट्री फार्म है, मछली पालन के काम करे थे। मछली पालन भी अब खेती के दर्जा छत्तीसगढ़ में पा चुके हैं और कोनो राज्य की मोला जानकारी नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ में यह खेती के दर्जा पा चुके हैं। तो कतका बड़े काम हुए हैं आप जाना तो ऐसने जिन्हें कोनो जैविक खेती में करे थे, कोनो सुगंधित धान के खेती करे थे। अलग अलग किसान मन के जिन्हें अलग अलग जानकारी विचार साझा हुई मुख्यमंत्री जी के साथ। उकर सीधा संवाद है माइक सत्या किसान मन ला देहू और मुख्यमंत्री जी यहाँ से चूंकि वो किसान आए तो हमार से ज़्यादा जिन्हें खेती किसानी ला समझते। तो किसान मन के साथ जिन उखर मन के प्रयोग है, जिन सरकारी योजना है वो कतका कारगर साबित हो पाए है वो किसान मन बताइए। और किसान मन के साथ संवाद मुख्यमंत्री जी के कुछ किसान मन की इच्छा हुई तो शायद वो पूरा करिए मुख्यमंत्री जी। चलो बहुत धन्यवाद। शुरू करेंगे। चल गा कौन कौन किसान मनाए हो? रुपेन तो आयत जी, अच्छा मुख्यमंत्री जी हमें मछली पालन से रिलेटेड 2 एकड़ में सुगंधित धान करने वाला, जैविक विधि से जिन्हें खेती करने वाला, बिमटू धान, रबी में गेहूं चना सरसों भी के उत्पादन लेने वाला किसान मन बैठे हैं। सिरतोन में का जैविक खेती से जिन्हें लाभ मिला थे का किसान मन ला, ये हम जानना चाहतन। मुख्यमंत्री भी मंच में है, ओकर असर कतका है किसान मन के बीच में? जिन जैविक राज्य बनाए के जिन कल्पना मुख्यमंत्री जी करे है ओला कैसे साकार कर पात हो? हाँ गा बोलो भारत माता की जय, जय। छत्तीसगढ़ माता की जय। जय। मोर नाम शत्रुघ्न लाल साहू, ग्राम जमराव, दाऊ जिला। प्रणाम। प्रणाम, बोल सतराम। हाँ मैं कहेगा वो 2 एकड़ में अभी सुगंधित धान लगाए हैं हाँ और निरीक्षण पट्टी छोड़े हूँ। अच्छा ताकि निरीक्षण पट्टी एक स्थिति छोड़े हूँ कि पूर्व और अब हवा जन चलते हमेशा पूर्व और पश्चिम चलते हाँ तो दाऊ ओकर से बीमारी नहीं लगे। हाँ और दूसरा बात जन आपके खाद जन है ना दाऊ जी, एला अपन खेत में डालथन ना हाँ जैविक खेती ला, जैविक जन खाद देते ला तो का है अब पहली ना माई लोग धान लगाए बर जाए ना तो ओमन बोले तो ट्रैक्टर में जोती नहीं इसका है, जबकि मोर पास 55 HP ट्रैक्टर है। अच्छा आप जन जैविक खेती जन दवा डालते ना दाऊ जी हाँ तो अब ट्रैक्टर एकदम चलते और लगैया में अब शिकायत नहीं करे, नहीं का तोर खेत बहुत अच्छा माते। हाँ दाऊ हाँ यही धरती माता की सेवा है। अब कहे दाऊ में 20 डिसमिल में ना मेथी लगा रहे हैं हाँ तो मेथी ना 20 डिसमिल की मेथी ला 50,000 की बेचे हमें। क्या बात है, जोरदार ताली बजा स्वागत करो भाई। एक चीज और बताता हूँ दाऊ जी, आप लोग में हम हार्वेस्टर ले हम छूट में जन कृषि अभियंत्रिकी की ऑफिस से हाँ। 10 लाख रुपया की मोला बेनिफिट मिले हैं। वाह, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़। अच्छा ये बताओ 1 एकड़ में कतका वर्मी कंपोस्ट डाले? मैं यहाँ दाऊ 40 किलो डाले हमें यहाँ। 1 साल? हाँ 1 साल डाले हमें यहाँ। अब हर बार मैं जैविक पूछता हूँ कि सोसाइटी वाला कि कत्ता बचे हो तो जैविक जन खाद है, वो जबका बात है वो मोर नाम में लिख दे के था। वाह मैं लिख जाता हूँ। क्या बात है, खूब बधाई। अब एक से कहा था खेत में ना अब ट्रैक्टर चलत ना तो कोई दिक्कत नहीं है, पोला होती जमीन है। पोला होती जमीन है। अब माई लोगों ने जब धान लगा जाते ना
वो लेवर मन कुछ गड़त नहीं करके शिकायत नहीं हाँ, कर आप शिकायत नहीं करे तो 55 के ट्रैक्टर का ऊपर नहीं गाथा का है लेकिन आप किथे कि नहीं का तो खेत अच्छा जोता चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सतराम चलो ठीक सतराम भाई बिल्कुल। और कोई अपन एक आध बात रखना चाहत हुई, चूंकि समय बहुत ज्यादा हो चुके हैं, कार्यक्रम लेट हो चुके हैं, हमारा समय में खत्म भी करना है, तो एक संक्षिप्त में एक विचार हो। हेलो, हाँ नाम बतागा। घनश्याम सिन्हा तरीघाट। अच्छा घनश्याम भाई जी नमस्कार, बताओ। मैं हाँ जैविक खेती आधे एकड़ में पहली रबी फसल ट्राई करे हूँ। हाँ उसके बाद अभी पूरा 3 एकड़ में वर्मी कंपोस्ट लेके डाले हैं। अच्छा अभी रोपा लग गया तो? हाँ अभी अभी लगाते हैं। अच्छा गर्मी फसल में कैसे रहना चाहिए रिपोर्ट? अच्छा रही वो वाला जो खेत वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं में बराबर 1-1.5 कुंटल उपराहा धान हो। उपराहा इससे। और जमीन की क्वालिटी? जमीन की क्वालिटी अभी 14 बढ़िया पोला। जिन शत्रुघ्न जिन बता रहे से वो सबके बोला था। सही है वो। हाँ तो वैसे भी गर्मी फसल लेवे तो जमीन वैसे कड़ा हो जाते। यदि वर्मी कंपोस्ट बनाबो डालबो तो वर्मी कंपोस्ट मतलब केचुआ वो जमीन ला पोलच करी और पोला हुई तो हमारे ला फसल भी अच्छा हुई, उत्पादन भी अच्छा है और जमीन के उर्वरा शक्ति भी बढ़ी। जी बहुत बधाई सिन्हा जी। चलो तो बहुत धन्यवाद जिन्हें किसान साथी मन के, जिन्हें अब एक हर बात जिन्हें चूंकि एक जन वो बोल रहे। प्रणाम काका। प्रणाम। मैं सेलू से बसंत चंद्र राकर बोलत हूँ काका। अच्छा मैं 28 एकड़ में धान की खेती करता हूँ। हाँ और 1 एकड़ में पिछले साल आपके सरकारी योजना के तहत में मछली के हाँ तालाब बनाए हो। अच्छा आपके जो योजना जो मिली बोला बहुत अच्छा लगी से। हाँ कते खार में तो तरिया और हेचरी फार्म नहीं है हाँ। सरकारी वही जगह है। वही करे केला बाड़ी रीते में। हाँ वो बाजू वाले था है। अच्छा तब बोला आपके योजना के अच्छा फायदा मिली। हाँ 40% सब्सिडी में हाँ बढ़िया बोला तालाब बनाए हो। हाँ। और बहुत बढ़िया 1 साल निकाल चुके हो, दूसरा साल और अभी डाले। कहा मछली डाले रे? तलबिया डाले हो। तलबिया निकाले? हाँ निकाले हो ना कैसे? का भाव बेचे? ये 90 पहली दे हो, फिर 100, फिर 110, 3 भाव दे हो। 3 भाव कतेक बेच ड्रेस? मैं पिछले साल 6 क्विंटल बेचे रहा हूँ काका। हाँ पहला साल रिस्क कम डाले रखो। हाँ अभी दबा के डाले हो। कतेक? अभी 16,000 डाले हो। 16,000 बीज डाले। हाँ चलो ठीक है, तो दबाग बेचबे और दबाग पैसा कमा पे। हाँ चलो हाँ। ठीक है। और एक आध हाँ माइक लन मुंह कर ले कि बेटा भाई का आवाज पाछू को दिल मत देख। हाँ संजय चंद्राकर। बोल संजय। हाँ, ग्राम भनसुलिक निवासी हूँ। जी आम जाम और नींबू में 15 एकड़ में लगाए हूँ। आम जाम और नींबू नींबू ठीक। जे प्रोडक्शन में आ गए है 2 साल से मैं यहाँ 3 एकड़ में 2 लाख के जाम हाँ और 1 लाख के आम बेचत हूँ। अच्छा पहली धान बोते रहे पहली धान बोअत रहे तो लोग 10,000 रुपये एकड़ मिली है। हाँ 3 साल तक के हैं। ये साल मिले चालू ये साल मिले चालू। बहुत बढ़िया। धान छोड़ के यदि दूसर फसल लगाई आपके नवा योजना है तो फिर 10,000 रुपये एकड़ मिले। बिल्कुल। बचत धान खेत वाला 9,000 एकड़। हाँ 3 साल तक के 10,000 रुपये मिले। 10,000 ये बिल्कुल नवा योजना सरकार के है, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण। बधाई संजय। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद किसान साथी मन के, जिन्हें आप मन के सम्मान भी होना है। और बस एक कुछ देर के कार्यक्रम है वो खत्म होने वाले, उकर बाद फिर गेड़ी प्रतियोगिता के जिन प्रतियोगी मन है उखर सम्मान करबो और गेड़ी बाल वाले मन के। लेकिन अभी अब ये मंच जिन्हें न्यूज़ 24 से अलग, जिन्हें ये गांव वाले मन ला सौंपत हूँ मैं करसा पंचायत ला, जहाँ पे हमन जिन्हें ये कार्यक्रम करत हन। छत्तीसगढ़ सरकार, पर्यटन विभाग, खेल एवं युवा कल्याण विभाग, जिला प्रशासन और करसा पंचायत के सहयोग से। तो अब आगे के जिन गतिविधि पर अश्वनी भाई ला बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई। हमार न्यूज़ 24 वाले ये चैनल खत्म हो गया, अब हमार चैनल शुरू हो ही। अब हमार पाटर राज के सब संगवारी मना है, गांव-गांव के सरपंच, गांव-गांव के बहनी दीदी मना है, सब स्वागत भी करूँ। अभी बैठे रहो, अभी कार्यक्रम खत्म नहीं हुए भाई, अभी कार्यक्रम चल ही, अभी तो असली कार्यक्रम चलना है। आप मतलब बैठना है। तो मैं यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत करता हूँ। जोरदार ताली बजा के आप मन स्वागत करो, जोरदार ताली बजा के। और टीवी चैनल वाले मन है जो सवाल करत रही तेकर जवाब कैसे रही तौनों आप मन ताली बजा के बता सकत हो। राजगीत हो गए है जी जी जी। स्वागत के लिए मैं नाम आमंत्रित कर रहा हूँ, आप लोग आते जाएं। महेंद्र वर्मा जी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष,
और राजेश भाई जी, आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, कृपया आप आते जाएं। और सभी साथियों से मैं गुजारिश करूंगा, जिन लोगों का नाम मैं लूं तो क्रमशः आप लोग आते जाएंगे। आदरणीय जवाहर वर्मा जी, हेमंत वांगन जी, देव कुमार निशा जी, शंकर बघेल जी, दिनेश टंडन जी, पवन पटेल जी, कौशल चंद्राकर, अशोक साहू, सोनू साहू, मोनू साहू, राम भाई सिन्हा, देवेंद्र चंद्रवंशी जी, श्रीमती शालिनी यादव जी, भूपेंद्र कश्यप जी, राकेश ठाकुर जी, पूर्व विधायक आदरणीय लहरिया जी भी आए हैं मस्तूरी से, उनका भी स्वागत करता हूं मैं। और दिलीप लहरिया जी, उनका अभिवादन है, स्वागत है। और आप लोग भी ताली बजाकर स्वागत करें, मस्तूरी से आए हैं। और इसी के साथ में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का जो स्वागत सूची उनका मैं वाचन कर रहा हूं। आदरणीय श्री मेहतर वर्मा, राम भाई सिन्हा जी, जयश्री वर्मा, कमलेश मिश्रा, सोहन बघेल जी, भूपेंद्र कश्यप